हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल गारतगिरी के वाक़यात कोई नई बात नहीं, बल्कि ये तारीख कई दहाइयों पर मुहित है और मुनज़्ज़म साजिश का पता देती है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कभी मुसलमानों के लिबास, कभी अकायद और कभी मुक़द्दस हस्तियों पर तनकीद करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया जाता है, तो कभी मुसलमानों को मुल्क बदर करने की धमकियां दी जाती हैं। कभी तालिबी इदारों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर तनकीद का मामला उठाया जाता है, तो कभी मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने की बात होती है। कश्मीरी मुसलमानों पर तो जो जमीन तंग की गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार रियासत भारत में सिख, ईसाई समेत अब कोई भी अक़लियत महफूज नहीं, बल्कि इसे सिर्फ हिंदू स्टेट बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद जोर शोर से जारी है। ये मुहिम नरेंद्र मोदी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल जैसी इंतहा पसंद तंजीमों की सरपरस्ती करते भी नजर आते हैं। खुद उन्हीं की जमात में मौजूद लोग भी अब मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बयानात देने लगे हैं। हाल ही में उनकी जमात के रुकन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के मुतनाज़ बयानात ने मुसलमानों के जज्बात को शदीद मजरूह किया है, जिस पर भारत के मुख्तलिफ शहरों में तलबा और दीगर तबकात की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कुछ चल रहा है वो आरएसएस की देन है। आरएसएस जो बीजेपी का सबसे बड़ा मतलब बीजेपी जो आरएसएस यूज कर रही है बीजेपी को, मेन इसके पीछे इंडिया गवर्नमेंट से ज्यादा भी आरएसएस ये काम कर रही है। और आरएसएस इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी तबाही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस हवाले से शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत अरब मुमालिक में भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इन मुतनाज़े बयानात के बाद मुसलमानों की दिलजोई और मज़कूरा रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और इनके घरों की मिसमारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं लाठीचार्ज हो गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। आरएसएस और हिंदुत्व की सोच पर मबनी मोदी हुकूमत के ज़ेरे साया मुसलमानों पर खुसूसन और दीगर अक़लियतों पर जमीन तंग की जा रही है। यूं लगता है कि इस वक्त पूरा भारत आरएसएस की फाशिस्ट सोच से आलूदा हो चुका है। जुल्म होता है, पुलिस नहीं सुनती। भारतीय अदलिया भी मुसलमानों को इंसाफ फराहम करने से इनकार करती नजर आती है। इस वक्त मुसलमानों की जानिब से लातादाद दरख्वास्तें भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं, लेकिन उन मुकदमात को सुना ही नहीं जा रहा। इन तमाम तर वाक़यात के नतीजे में दुनिया में भारत का इंतहाई मनफी चेहरा सामने आ रहा है, जिसके बाद आलमी दुनिया खुसूसन मुस्लिम ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकॉट और बड़े पैमाने पर भारतीय मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। याद रहे कि गुजरात वाक़े में भी मुसलमानों की नस्लकुशी के बराह रास्त जिम्मेदार मोदी को करार देकर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कई बॉलीवुड स्टार्स भी इंतहा पसंद हिंदुओं का शिकार बन चुके हैं। इस तरह खास ज़हनियत रखने वाले मोदी और इनके सियासी पैरोकार जहां मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, तो वहीं बैरून मुल्क मुलाजमत पर मौजूद भारतीयों की परेशानी में भी इजाफा कर रहे हैं।
भारतीय अवाम को ये सोचना होगा कि मुल्क को बैरूनी तौर पर तन्हा और अंदरूनी तौर पर बदअमनी का मरकज बनाना चाहते हैं या इस तरह की बीमार ज़हनियत को मुस्तरद करते हैं।